रैली को महसूस देख के तो ऐसा महसूस लग रहा है कि अब की बार में सीट पक्की है। अब की बार सीट पक्की है? जी जी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है लखनऊ में। हम यहाँ बसपा की रैली आज कवर करने आए थे। हालांकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा पीछे दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ा जन सैलाब जो है वो पहुंचा हुआ है। बसपा के तमाम समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं और देखिए कितनी भीड़, दूर दूर तक जो है सिर्फ और सिर्फ बसपाई समर्थक जो है वो नजर आ रहे हैं, जो तमाम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के तमाम राज्यों से आए हैं। और क्योंकि अब आगे जो है इंटरनेट का थोड़ा सा समस्या हो गया, जामर आमर लगे हुए हैं और कनेक्शन है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दूर आकर बैठे हुए थे कुछ युवाओं के साथ। और ये युवा जो है यहाँ पर आए हैं, अपना इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और बाकायदा ये कवर करते हैं। कहाँ से आए भैया? बहेड़ी से, बरेली। बरेली से। क्या नाम है आपका? सागर। तो सागर, तुम समर्थक भी हो? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कब निकले आप? हम निकले थे कल शाम 8 बजे। और फिर कैसे आए? सवारी से आते अपने बस द्वारा, जो भी कुछ मतलब सवारी मिली हम उसके द्वारा आते रहे। यहाँ पर पहुँचे, सुबह पहुँच पाए थे 10 बजे। फिर इधर आए, इधर आगे निकलते निकलते पैदल मतलब जो भी था। तो मुझे बताओ कि भीड़ कैसी नजर आई आपको? भीड़ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में दिखाई दे रही है कि लगभग 10 लाख से तो ज्यादा ही होना चाहिए भीड़, इस हिसाब से लग रहा है। तो जब बरेली से निकले तब दिख रहे थे लोग वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ से ही हम निकले थे। तो वहाँ से गाड़ी बस जो भी आ रही थी हमारे बहन जी की मतलब रैली के लिए, बहुत ज्यादा बैनर वगैरह उनके लगे हुए थे, वो यहाँ तक आ रही थी जो भी थी। अच्छा, मुझे बताओ कल शाम को निकले हो, कुछ खाया पिया अभी तक? हाँ जी, खाया था। क्या खाया था कल? हमने होटल पे खाना वगैरह खाया था। और सुबह? सुबह नाश्ता किया था। कहाँ पे? यहीं पर कर लिया था। अच्छा, तो रुके कहाँ थे, मतलब ठहरे कहाँ थे रात में, सोए कहाँ थे? रास्ते में मतलब बस द्वारा ही चलते हुए आए थे। हम सोए कहीं ना थे, मतलब अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहे हो अभी तक? हाँ। अच्छा, खुद का यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी। कवर करना है क्या? कवर मतलब सोच रहे हैं अगर थोड़ा बहुत हो जाए उससे, लेकिन मतलब इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं, छोटा सा ही। आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो शायद हो सके बड़ा। अच्छा, तो सपोर्ट क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो यूट्यूब आप अपने मतलब कवर करने निकले तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, मतलब रास्ते से लेके यहाँ तक का पूरा बताओ। रास्ते से जैसे हम निकले, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ के लिए आ रही थी, बहुत सारे लोगों को देखा था आते हुए यहाँ पर। वो कुछ बोल रहे थे आपको? मतलब बोल रहे थे, जो भी हम नारे वगैरह लगाते हुए यहाँ तक आए, क्योंकि अच्छा लग रहा था आते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हर साइड से आते हुए नजर आ रहे थे। तो हमारे अंदर भी जोश एक आ रहा था जो यहाँ पर आ गए उसमें। अच्छा, ये बताओ कि इससे पहले आपने कभी बसपा की ऐसी रैली देखी या कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आए हुए हैं और चर्चा जो है यहाँ बसपा की जा रही है, मायावती की जा रही है, आकाश आनंद की जा रही है, कभी देखी थी? हाँ जी, रैली तो देखी थी, लेकिन इतनी तगड़ी नहीं देखी थी कहीं। हमने अपने यहाँ बरेली में भी कई बार देखी है रैली बहन जी की, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में संख्या नहीं थी वहाँ। उतनी ज्यादा संख्या में नहीं थी? हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक संख्या है। तो आपके हाथ में क्या फोटो है? ये BR अम्बेडकर हैं, इन्होंने हमारे भारत के लिए संविधान लिखा था। तो ये आप देखिए, इनके हाथ में जो है एक तस्वीर है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर ली है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तस्वीर के साथ? इसके साथ मतलब इनके बताए हुए रास्ते पे, न्याय पे मतलब अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए। मतलब जो भी इन्होंने बताया कि शिक्षा जितना करोगे उतना ही अच्छा है। इनका एक वो था डायलॉग, शिक्षा वह शेरने का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो कहाँ तक पढ़े हो? इंटर किया है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी ऐसी घर की प्रॉब्लम या जो भी थी। तो किसानी विसानी करते हो? हाँ जी। अच्छा, तो किसानी भी करते हो, यूट्यूब चैनल भी चला? हाँ जी। लेकिन इतना बड़ा चैनल नहीं है? नहीं, छोटा सा ही है। आप लोगों की सपोर्ट से शायद बड़ा हो जाए। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया? कुलदीप कुमार। तो कुलदीप जी, आप कहाँ से आए हो? जी, बरेली से आए हैं। अच्छा, आप भी बरेली साथ में हो क्या? जी, साथ में ही। अच्छा, तो आपने क्या क्या तस्वीरें देखी रास्ते में आते वक्त? तस्वीरें तो हमने यही बहन जी की भी देखी थी और भी मतलब। लेकिन भीड़ देखी? भीड़ तो बहुत ही ज्यादा तादाद में है। जाम वाम है बाहर? जी, बहुत ज्यादा। तो कुछ खाए पियो कि नहीं? जी, अभी तो खा लिया, बस अब खाने के लिए जा रहे हैं फिर से। अब वैसे तो सुबह में नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया। तो आगे पहुंचे कि नहीं मंच के पास? नहीं, वहाँ पर भीड़ इतनी है जो कि जा ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ है जो निकलने की रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। कितने लोग आपको लगभग दिख रहे हैं, कितना अंदाजा क्या होगा? यहाँ पे लगभग में 10 लाख के प्लस ही होगा। 10 लाख के प्लस होगा जी। और सुरक्षा इंतजामों के बात की जाए तो कैसी है? सुरक्षा इंतजाम तो वैसे तो सब कुछ सही लग रहा है देख के, बाकी का आप देख ही सकते हो। तो आपके दिमाग में इस रैली को देखकर क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? रैली को महसूस देख के तो ऐसा महसूस लग रहा है कि अब की बार में सीट पक्की है।
आपकी बार सीट पक्की है? जी जी। कौन सा वाला चुनाव? ये हाथी का। नहीं मतलब चुनाव कौन सा, किस चुनाव में सीट पक्की लग रही है आपको? वैसे तो ज्यादातर बहुत सारी सीटें हैं जो कि अच्छा नहीं मतलब मेरा पूछने का मतलब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा चलिए मैं समझ रहा हूँ। हालांकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहले जो एक क्रेज था, तमाम लोग बीच में कहते रहे कि नहीं बसपा का क्रेज जो है वो खत्म हो गया। इस रैली के बाद क्या लग रहा है? इस रैली के बाद तो यही लग रहा है 2027 में बहन जी की ही सरकार आने वाली है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा तादाद में है। मतलब हम लोगों का मतलब बहन जी का कभी थोड़ा मतलब दब गया था सीट। ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टी ही दब गई, पार्टी नहीं, पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छे से उभरेगी ऊपर को। तो क्या लगता है कि कौन कौन सा समाज जो है इस बार मायावती के साथ रहेगा? इस बार तो वैसे तो सभी समाज लग रहे हैं बहन जी के साथ, लेकिन मतलब ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि कौन है, क्योंकि समर्थन में तो अधिक से अधिक आए हैं। हमारे साथ ही 8-10 बंदे आए हैं, तो कई समाजों से मिलके ही आए हैं हम सभी लोग। तो तमाम जो है यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और आप भीड़ को बता दें कि भीड़ दूर दूर तक आप अगर नजर डालें तो सिर्फ नीला झंडा आपको नजर आएगा, नीला पटका नजर आएगा, जिसमें भीमराव अंबेडकर और मायावती की तस्वीर आपको नजर आएगी। तो बाकी तमाम ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई 2-2 पैन कार्ड, 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीजों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्जाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्जाम लगाए, उसने पता नहीं अपने स्तर को कहां रखा था, वो कहां खड़ा था। इल्जाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्जाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए। ये थोड़ी सी शिकायत है। और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी, एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव। वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का। मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था। मेरी कोठी पर पूरा खानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो मां कहती है देखो अब्दुल्ला बोला। अब्दुल्ला नाम क्यों था उसका? जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हमारे कई बच्चे जाया हो गए, पेट में ही मर जाते थे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। तो उसने ये नियत की थी कि अगर मेरे बेटा हुआ और जिंदगी का बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी। तो अब्दुल्ला तो पेट में भी अब्दुल्ला ही था। तो जब उस रिकॉर्ड को भी नहीं माना, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर 302 का मुल्जिम फांसी के तख्ते से बरी हो जाता है और बरी आदमी को हो जाती है, वो एविडेंस भी नहीं मानी।